सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोमिनो शौके दरूदो सलाम सलाम अच्छा है बाद मौला के मोहम्मद ही का नाम अच्छा है। और देख कर बोली बिलाल हबशी को रे, देख कर बोली बिलाल हबशी को रे, अरे शहनशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। शुक्र मालिक का कैसे करूं अदा, आज पूरी मेरी हर दुआ हो गई। कैसे खुशबख्त खुद को न समझूं भला, मुझको उल्फत नबी की अता हो गई। और लोग काबे गए, लोग मस्जिद गए, लोग काबे गए, लोग मस्जिद गए, सबने करे ली नमाज़ें अदा दोस्तों, सबने कर ली नमाज़ें अदा दोस्तों। मैं इधर के चेहरे को तकता रहा, मैं इधर के चेहरे को तकता रहा, ये अदा हो गई वो कज़ा हो गई। शुक्र मालिक का कैसे करूं अदा, आज पूरी मेरी हर दुआ हो गई। कि जब जहां मेरी की विलादत हुई, आका तो नजरें ये कहने लगी, आका तो नजरें ये कहने लगी। बस इसी बात पर ही बहुत नाज है, तेरे दीदार से इब्तदा हो गई। शुक्र मालिक का कैसे करूं अदा, आज पूरी मेरी हर दुआ हो गई। आका हाकिम के आंगन में आ जाइए, प्यास आँखों की आकर
बुझा जाइए, प्यास आँखों की आकर बुझा जाइए। कब तलक सब्र करूं या मुस्तफा, सब्र करने की भी इंतहा हो गई। शुक्र मालिक का कैसे करूँ ना अदा, आज मेरी हर दुआ पूरी हो गई। सामीन मोहतरम, आज हम यहाँ पर महफिल मिलाद मुबारक में बैठे हैं, जो कि बसिलसिला इफ्तिताह कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट इनकाद पजीर है। हमारे दरमियान हमारी खुशकिस्मती है कि इस्लाही जमात वालमी तंजीमुल आरिफीन आफ दरबार आलिया हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू साहब, इसके मरकज़ी नाज़िम आला अलहाज मोहम्मद नवाज़ अल कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती उस्ताद मोहतरम उस्ताद यामीन शहजाद साहब, जो कि खानेवाल की पहचान है, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आप भी यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, हम खुश आमदीद कहते हैं। निशात अहमद साकी साहब बैठे हैं और इस कॉलेज के डायरेक्टर जो है वो प्रोफेसर साहब सलमान रज़ा साहब बैठे तशरीफ़ रखते हैं। आप मसनद सदारत पर जो है वो यहाँ पर अलहाज साहब अलहाज मोहम्मद नवाज़ कादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपकी आमद से पहले जो है वो मैं दावत देना चाहता हूँ निशात अहमद साकी साहब को कि वो भी अपनी हाज़िरी लगवाएँ। निशात अहमद साकी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी के इश्क ने जिसको हसीन बनाया है, नबी के इश्क ने जिसको हसीन बनाया है, कोई फरीद कोई दाता बन के आया है, कोई फरीद कोई दाता बन के आया है, नबी के इश्क ने जहां कहीं भी कदम मेरा डगमगाया
कदम मेरा डगमगाया है, सहारा देने करम आप ही का आया है, सहारा देने करम आप ही का आया है। नबी के और शेर सुनिए, इसी तमन्ना पे जीते हैं, कोई ये कह दे इसी तमन्ना पे जीते हैं, कोई ये कह दे कि चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया, चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है। नबी के इश्क ने पुकारा जब भी मुसीबत में, या रसूल अल्लाह, पुकारा जब मुसीबत में, या रसूल अल्लाह, करम हुजूर का लब्बैक कहने आया, नबी के इश्क ने। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, सता सकेगी ना हमको वो गर्मिये महशर, सता सकेगी हमको वो गर्मिये महशर, क्योंकि हमारे सर पे हबीबे खुदा का साया है, हमारे सर पे हबीबे खुदा खुदा का साया है, हमारे सर पे हबीबे खुदा का साया है। हो नबी के इश्क ने जिसको हसी बनाया है, कोई फरीद कोई दाता बन के आया है, नबी के इश्क से। जहाँ कहीं भी कदम मेरा डगमगाया है, सहारा देने करम आप ही का आया है। वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादिए सीना। आप थे जनाब निशात अहमद साकी साहब,
जो सदाखानी कर रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से मिलाद शरीफ की महफिल में बैठे हुए हैं। सामईन मोहतरम तशरीफ़ रखें प्लीज़। अब बिला ताख़ीर मैं दावत ख़िताब पेश करता हूँ जनाब अलहाज मोहम्मद नवाज़ अल कादरी साहब कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपना ख़िताब शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम साथी मिलके पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो हदों बेहद दरूद नबीनू जिसदा एड़ पसारा हो। मैं कुर्बान तेरा थी सोना हज़रत बाहू जिन्ना मिलया नबी सुहारा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाह। निहायती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम काबिल इज्जत काबिल कदर तमाम स्टूडेंट मेरे बेटों भाइयों बहनों बेटियों सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह कि आप सबको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम जो महफिल मिलाद की सूरत में मुनक़िद है ये किसके लिए किया गया कि एक कॉलेज का इफ्तिताह हो रहा है, कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस कॉलेज को कामयाबी नसीब फरमाए, तरक्की से हमकिनार करे। जो भी इसमें पढ़ने के लिए आए, तालीम हासिल करने के लिए आए, वो कामयाबी हासिल करके जाएं, वो सही तरीके से यहाँ से अपना जो फ़न है हासिल करके जाएं। तो गुजारिश है महफिल मिलाद पाक के हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को पैदा फरमाया, तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। हमारा खालिक मालिक राज़िक अल्लाह है। और मजे की बात यह है कि तमाम मखलूक़ात में से आला अशरफ अफजल किसको बनाया? कभी गौर नहीं किया गया। तमाम मखलूक़ात से आला अफजल अशरफ अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, यानी हमें बनाया। कोई मारने को तैयार ही नहीं। अब फर्क ये लगा कि जो चीज इंसान के लिए है उसको फिट कर दिया गया महबूब पे, इंसान को उसके मकाम से गिरा दिया गया। तमाम मखलूक़ात से आला अशरफ इंसान है और तमाम इंसानियत से आला हजूर की जात, वो मकाम ही अलग है। आका का तो मकाम ही अलग है, वो तो महबूब खुदा है, मिरतुर रहमान है, हबीब खुदा, जिनकी शान अजमत कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस अंदाज से पेश फरमाई कि महबूब तेरी इताअत तो मेरी इताअत है।
तेरे हाथ तो मेरे हाथ है, तेरा बोलना मेरा बोलना है। कुरान तो अजमत ही सारे महबूब की बयान कर रहा है। सारे वर्ग कुरान ने फोल डिठे, तेरी शान दिया ना कोई होर डिठो। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, हर जा पैंदा शोर डिठा। तेरी शान ना करे मुकाबला जो आशका ने उसनु असली चोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी, तुसी होर डिठा असी होर डिठा। इसलिए हुजूर अलैहि सलाम की अजमत शान वो महबूब खुदा हैं, लेकिन तमाम मखलूक़ात से आला अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। लेकिन इस तरफ कोई गया नहीं जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत का ताज पहनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और कस्बे उठा के तारीफे फरमाई, हमने कभी उसे पढ़ा ही नहीं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, सूरत असरा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वलक़द कर्रमना बनी आदम। ये बनी आदम से मुराद कौन है? बनी आदम से मुराद हम हैं या नहीं? हम औलाद आदम हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, ऐ औलाद आदम हमने तुम्हें इज्जत दी है, तुम इज्जत वाले हो। जिसे खुदा इज्जत दे हम जानबूझ के उसे घटा रहे हैं। और फिर फरमाया वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने जमीन में और पानी में औलाद आदम को सवारियां दी चलने फिरने के लिए। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने औलाद आदम को पकीज़ा रिज़्क़ दिया। वफ़द्दलनाहुम, और हमने फजीलत दी औलाद आदम को अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। कसीर मखलूक से, कसीर मखलूक से फजीलत वाला औलाद आदम को बनाया। अब चक्कर क्या चला? हम अपने आप को क्यों नहीं मानते? हम अपने आप की खुद तौहीन करते हैं। क्या वजह? हम कुरान से दूर हो गए, कुरान को छोड़ दिया गया। अगर पढ़ते हैं सवाब के लिए, बरकत के लिए, सीखने के लिए कुरान को नहीं पढ़ते। कुरान सीखा जाए, समझा जाए, इतना टाइम भी नहीं किसी के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान के बारे में क्या फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया। इंसान जाहिर और बातिन दो वजूदों के मिलाप का नाम है। जाहिर और बातिन दो वजूद मिले तो इंसान बनता है, अगर अलग हो जाए तो इंसान नहीं रहता। शुरू से देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाह को पहले पैदा फरमाया, अरवाह को पहले पैदा फरमाया, और फिर उसके बाद बाबे आदम का बुत बनाया। आग मिट्टी पानी हवा से बुत बनाकर उसमें रूह दाखिल की और फिर अजमत की खातिर सजदे को हुक्म दिया। वाज़ेह हो गया ना कि बुत अलग है, रूह अलग है। जब मिल गए तो इंसान बन गया। आज भी सेम, आज भी इसी तरह इंसान बन रहा है। कभी किसी ने कुरान पढ़ा ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम कुरान सीखे। आज हमारे बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान पाक में? अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हू, अल्लाह ताला वो है जिसने हर शय को हसीन बनाया। वबदा खल्क़ल इंसान मिन तीन, इब्तिदा में इंसान को मिट्टी से बनाया, यानी बाबे आदम इब्तिदा में इंसान को मिट्टी से बनाया। सुम्मा जअल नस्लहू, फिर उसकी नस्ल को हम नस्ल आदम है, हमारी बात हो रही। कुरान में हमारी बात हो रही कि सुम्मा जअल नस्लहू मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, हकीर पानी से बनाया। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, बिलजुल नुतफ़े से बनाया। सुम्मा सव्वाहू, जब मैं उसे माँ के पेट में तैयार कर लेता हूँ। सुम्मा सव्वाहू, कितने अरसे में? 120 दिनों में ये वजूद माँ के पेट में तैयार हो जाता है। और सूरतें कौन बनाता है? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, माँ के रहम में, माँ के पेट में सूरतें कौन बनाता है? अल्लाह पाक जिस तरह चाहे सूरत बना दे। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो सूरतें चाहे। तो जब तैयार हो गया, सुम्मा सव्वाहू व नफ़ख़ फ़ीहि मिर रूहिही, उसके बाद उसके अंदर अपनी रूह फूंकता हूं। आज की बात,
हमारे बाल भी ऐसे बनता रहे, क़यामत तक बनते रहेंगे कि माँ के पेट में ये वजूद तैयार होगा, बॉडी तैयार होगी और रूह ऊपर से आके इसके अंदर दाखिल होगी। जब दाखिल हो जाएगी तो फिर अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफिदा, और फिर हमने तुम्हें सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला बनाया। कलीलन मा तशकुरून, बहुत कलील लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब ये तो मैंने हकीकत पेश की कि हम इंसान हैं, अपने आप से बेखबर हैं। तो मैं आज की खिदमत में इंसान के हवाले से हवाला कुरान अर्ज करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को पढ़ें। सबसे हैवी इल्म इंसान को पढ़ना। जिस तरह के बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, लख हजार किताबा पढ़िया, लख हजार किताबा पढ़िया, कदी अपने आप को पढ़िया नहीं। एवें जा जा बढ़ना है मदर मसीती, कदी मन अपने में। आज एक मोबाइल फोन इंसान का बना हुआ है, इसके अंदर तो हम दाखिल हो जाते हैं सिम के साथ चार्जिंग करके और नेट खोल के चला लेते हैं। ये इंसान का बना हुआ है, तो इंसान को किसने बनाया? अगर ये एक इंसान ऐसा सेट बना सकता है जो समझ से बाहर हो, जिसे खुदा बनाए और कसमें उठा के तारीफें करे, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें उठाई अल्लाह पाक ने। फरमाया लक़द, 2 ताकीदे, तहकीक में शक, खलक़नल काबा नहीं फरमाया, खलक़नल मस्जिद नहीं फरमाया, खलक़नल जन्नत नहीं फरमाया, खलक़नल इंसान फरमाया। कभी किसी ने गौर किया? जान छुड़ाई, इस इंसान से मुराद हजूर की जात है। अपने आप को इंसान मानने को तैयार ही कोई नहीं कि मैं इंसान हूं। हमारी तारीफ हो रही है, जबकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ ये नहीं, क्योंकि सुम्मा रददनाहु, अगली आयत बता रही है कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसे गिरा दिया। आका पाक को गिराया नहीं किया। वहां लफ्ज होता है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। जब महबूब की बात आती है तो मामला और होता है। ये इंसान की बात है कि हसीन बनाने के बाद उसे फेंक दिया गया, गिरा दिया गया, कमरा इम्तिहान में भेजा गया। कहां से आया इंसान? अरे जो बुत है, जो सवारी है, जो लिबास है, जो बॉडी है, हमने उसको इंसान समझा और इंसान से बेखबर होकर उसे हवा समझ के उड़ा दिया। इंसान से बेखबर रहे, हिके ला मकान मकान असाडा, हिके आन बुता में फांसे। ये बहुत है या नहीं? हिके हरा मकान मकान असाडा, हिके आन बुता में फांसे हूँ। नफ्स पलीत पलीत की हजरत बाहू, कोई असल पलीत ना। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, ए तायरे लाहूती, लाहूत ला मकान, यहाँ से चौथा जहान ऊपर है जहाँ हमारी तख्लीक हुई, जहाँ इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, रूह को, जिसका नाम वहाँ रूह कुदसी, उस जहान में उसका नाम है रूह कुदसी, वहां तख्लीक हो गई। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ए तायरे लाहूती, ए लाहूत के रहने वाले, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोता। जो रिज्क तुझे अपनी परवाज से रोक दे, उससे मर जाना बेहतर। क्यों? क्या परवाज है? जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आज कमाल की बात और अजमत इंसानी देखिए कि आज अल्लाह तबारक व तआला बजरिया कुरान पाक एक एक इंसान से मुखातिब है। हम तो खड़े हैं ना 1400 साल दूर कुरान से, मक्का मदीना, जबकि कुरान पाक के जरिए आज अल्लाह पाक एक एक इंसान से मुखातिब करके फरमाते हैं, अफहसिबतुम, ए लोगो तुम क्या हिसाब लगाते हो, क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या गुमान है, अन्नमा खलकनाकुम अबासा, कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया, बेकार पैदा किया। अब ये एक इंसान से बात है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम, तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुमने पक्का यहाँ रहना भी नहीं, वापस लौट के आना भी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हुआ क्या? दुनिया के नशे ने हमें बेहोश कर, नफसानियत ने हमें बेहोश कर।
तभी तो दर्द भरी आह निकली अल्लामा साहब की। फरमाते हैं हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। बेहोश जो पड़े दुनिया के नशे में बेहोश, बेखबर, अपने आप से बेखबर, तो बेहोश ही है। हम क्या समझते हैं कि दुनिया जो हम पैदा हुए और फौत हो गए यही दुनिया, ये है लिबास माँ के पेट में तैयार हो रहा है, दुनिया के पेट में आता है और कब्र के पेट में जाके खत्म हो जाता है, यही इंसान। हम इसी को इंसान समझ रखा है। इंसान वो है जो आलम लहूत ला मकान से आया है, कि ला मकान मकान साडा है कि आन बुता मुझे फासे हो, और उसने चला जाना है। जब मौत आती है तो कौन जाता? ये तो मैयत पड़ा, ये तो हमारे पास सामने मैयत पड़ी होती है, चला कौन गया? ये रूह परवाज कर गई। यही कहती हैं मालिक हकीकी से जा मिली, कफा से अंसरी से रूह परवाज कर गई। सबको पता है कि रूह चली गई, तो फिर रूह आई थी तो चली गई, क्योंकि रहना नहीं पक्का यार। अब मैं थोड़ी सी अर्ज करना जगाने के लिए कि मामलात हैं दो, कि हमने दुनिया में वक्त गुजारना है। दुनिया में वक्त गुजारने के लिए हमें रिहाइश भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, सवारियां भी चाहिए, सब कुछ जरूरत। दुनिया में वक्त गुजारने के लिए हमें जरूरियात जिंदगी की हैं, उसके लिए हमने कारोबार करना है, मुलाजमत करनी, जो कुछ भी करना है इस दुनिया में वक्त गुजारने के लिए। लेकिन खुदारा जागिए कि वो जो हमने वक्त गुजारना है किस मकसद के तहत गुजारना, वो मकसद भूल चुका। जिंदगी तो गुजारने के लिए पैसा चाहिए, माल दौलत चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जिंदगी किस लिए गुजारनी है इससे हम बेखबर हैं। अब जहरी तौर पे आम अक्ल के मुताबिक क्या है कि 4 दिन जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। ये अवाम उन्नास की राय है कि 4 दिन जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। और जो थोड़ा सा दीनी ज़हन रखने वाले, इस्लामी ज़हन रखने वाले, उनके सामने कुरान पाक की आयत आई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो इबादत में लग गए, नमाज रोज़ा हज ज़कात हो रही है, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। शरीयत के मुताबिक नमाज रोज़ा हज ज़कात है, लेकिन क्या शरीयत में, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान किसको नहीं मालूम कि तालबुल इल्म फरीदतुन, तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो कौन सा इल्म है? स्कूल कॉलेज पढ़ लेना फर्ज पूरा हो गया। वो इल्म है जिसके बारे में आका फरमाते हैं उतलबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन तक जाना पड़े। और वो इल्म के बारे में उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कब्र के जाने तक इल्म हासिल करो। पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। वो कौन सा इल्म? फकत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। इल्म ये है कि हम अपनी रूह से बाखबर हो जाए और कुछ भी नहीं। कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं, ना उलझने वाली बात है, उलझाव है। फकत हम अपनी रूह से बाखबर हो जाएं। जो रूह आई है इस वजूद के अंदर मुकर्रा वक्त तक रहेगी, और फिर जब टाइम पूरा होगा रूह चली जाएगी। तो जो रूह आई है और चली जाती है उससे हम बेखबर, उससे हम बेखबर हैं। वो कैसे? बड़ी एक हकीकत में वो बड़ी अर्ज करना चाहता हूँ बात। आप सबको पता है कि शैतान बहुत बड़ा आबिद जाहिद था, बहुत बड़ा आलिम था, फरिश्तों का उस्ताद था, लाखों साल इबादत की, चप्पे चप्पे पे सजदा किया, बड़ी मशहूर बात है। तो ये मरदूद क्यों हुआ? कभी किसी ने सोचा? इतना आबिद के लाखों साल इबादत की, आबिद इतना लाखों साल इबादत की, उसके मुकाबले भारी हमारे बात क्या?
कुछ है हमारी बात 20 30 50 100 साल, वो लाखों साल बात की। और इल्म इतना कि फरिश्तों का उस्ताद, तौहीद का इल्म पढ़ाने वाला, अल्लाह से पढ़ा, फरिश्तों को पढ़ाया, तौहीद का इल्म अता किया, तो फिर मरदूद क्यों हुआ? अब इसका जो बाहर जवाब है वो ये है कि सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया, अना की, जबकि ये हकीकत नहीं। कुरान में यही लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और है। उसके बाद टाइम भी नहीं हकीकत को समझे। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने पहले एक प्रोग्राम बता दिया था। पहले इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा? इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं एक बशर बनाऊंगा मिट्टी से। फैजा सव्वैतहू, जब मैं उसे तैयार कर लूं 120 साल लगे। बाब आदम के जहरी वजूद को तैयार करने पे 120 साल लगे। कभी किसी ने सोचा वो खुदा जो 6 दिनों में जमीन व आसमान बनाता है, उसके अंदर जो कुछ है 6 दिनों में बना दिया। वल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में सबको तैयार कर दिया। उस खुदा ने क्या कुछ भरा है? 120 साल लगा दिए आदम अलैहिस्सलाम के जहरी वजूद बनाने। खबर है 120 साल ज़हरी वजूद तैयार हुआ। फरमाया फैज़ा सव्वैतहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, उसके बाद अपनी रूह फूंकूंगा। फ़क़अू लहू साजिदीन, फिर तुमने सजदा करना है। प्रोग्राम तो बता दिया कि मैं तैयार करूंगा मिट्टी से, जब अपनी रूह फूंक लूं तो तुमने सजदा करना है। तो फिर क्या हुआ? जब तैयार हो गया, रूह फूंकी गई, इल्म भी अता हो गया। उसके बाद जब हुक्म दिया सजदा करो, तो इनकार किसका हुआ? शैतान ने कहा ये मिट्टी है बेआग। उसे मिट्टी तो नजर आई, लेकिन अल्लाह ने अंदर क्या फूंकी थी? अंदर क्या फूंकी थी? रूह। और हुक्म क्या दिया था कि जब मैं अपनी रूह फूंक लूं फिर तुमने सजदा करना है। तो अजमत थी रूह की, जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। आज कुरान की अजमत, अल्लाह की कलाम है, उसकी अजमत है। तो जिसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह फूंकी, उसकी कोई कदर नहीं। शैतान के मरदूद होने की वजह मेन ये है कि वो रूह से बेखबर है। ज़हन नशीन कर लीजिए बात कि वो रूह से बेखबर हुआ। जब बेखबर हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे निकाल दिया। फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा तू मरदूद है, निकल जा तू मरदूद है। अब सोचने वाली बात यह है, आप मेरी बहनें बेटियां, मेरे सब भाई बेटे बैठे हैं, कि जब अगर बाप बेटे पे नाराज हो जाए तो क्या हक बनता है? माफी। अगर बाप बेटे पे नाराज हो जाए तो क्या हक बनता है? माफी मांगना कि बेटा माफी मांग। उस्ताद शागिर्द पे नाराज हो जाए तो शागिर्द माफी मांगे, पीर मुरीद पे नाराज हो जाए तो मुरीद माफी मांगे। तो ये कहां कानून कहां गया कि जब अल्लाह पाक नाराज हो गया, वाज़े फरमा दिया फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा तुम मरदूद हो गया। शैतान ने माफी क्यों नहीं मांगी? काबिल गौर बात है। जब पहचानता है कि खुदा है, उसी की बात कर रहा है, उसी से इल्म हासिल किया, माफी क्यों नहीं मांगी? उसने बजाय माफी मांगने के अब आया अना में। अब अना क्या आई? इस आदम की वजह से मैं मरदूद हुआ हूं, आदम की वजह से मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। अना अब आई, बजाय आजिज़ी आने के, माफी मांगने के, अना पैदा हो गई, मैं बदला लूंगा। या अल्लाह मुझे कुछ मोहलत। माफी नहीं मांगी, मोहलत मांगी। किस लिए? बदला लेने के लिए। जब मोहलत गई ना मिल, अल्लाह ने फरमाया जा तुझे क़यामत तक मोहलत है। अब उसने क्या कहा? क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम, हम से मुराद बाबा आदम अम्मा हवा नहीं, हम से मुराद क़यामत तक हम हैं। हम से मुराद हम हैं कि मैं क़यामत तक किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। औलाद आदम को सबको मैं अगवा करूंगा, सबको। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम, मैं अगवा कर लूंगा उनको, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, कोई चंद एक बचेंगे, कोई दाने बच जाएंगे, वरना मुझसे कोई बच नहीं सकेगा। इतनी पावर शैतान के पास, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया जा तुझे खुली छुट्टी है, कर ले जो लगाना है। इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे हैं तेरा उन पे कोई बस नहीं चल सकता।
जो मेरे बंदे हैं, लेकिन हम अल्लाह के बंदे बने? बस बात नहीं। क्या हम अल्लाह के बंदे बने? वो कैसे? हम अपने माँ बाप को पहचानते हैं, हम अपने उस्ताद को पहचानते हैं, हम अपने पीर को पहचानते हैं, लेकिन हम क्या खुदा को भी पहचानते हैं? अफसोस की बात यह है कि जो हमारी पूरी कायनात का मालिक है, हमारा खालिक मालिक राज़िक है, हमने उसको गैब करार दिया, वो खुदा गैब है। जुल्म अजीम तो ये है जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जाहिर है, वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन। ये कुरान की आयत है कि वो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। अव्वल भी मानते हैं, आखिर भी मानते हैं, बातिन भी मानते हैं, तो जाहिर का लफ्ज निकाल दिया जाए। कुरान का लफ्ज है कि अल्लाह जाहिर है, और कितना जाहिर है? वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक भी और मगरिब भी। फैनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर मुंह फेर के देखोगे अल्लाह का चेहरा पाओगे। इतना आया, लेकिन वजह क्या है? आज हमें खुदा नजर नहीं आता और हम उल्टा मुखालिफ हैं, अल्लाह मिलता ही नहीं, कोई देख नहीं सकता। वजह सिर्फ ये बनी कि हम अपने आप से जब बेखबर है तो खुदा को कैसे पहचानेंगे जब अपने आप की मुखालिफ है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह को पहचानना चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ता। फ़क़त मन अरफ़ नफ़्सहू फ़क़त अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। आज हमें सेट का तो पता है ये कैसे चलता है, इसमें सिम डालनी है, चार्जिंग करनी है, ये तो हमें पता है, बैलेंस भी डालना है, फिर निकाल शाल मिलानी, सब कुछ सब समझ है। लेकिन क्या इंसान को खोलने का या चलाने का तरीका नहीं आता? इसके लिए चाहिए मुर्शिद कामिल। अल्लाह ताला ने नुमाइंदे भेजे इंसान को खोलने के लिए। आज सुनिए, मैं चंद एक चीज़ पेश करना चाहता हूँ कि इंसान को जब खोला, हमने तो कभी गौर नहीं किया, लेकिन औलियाए कामिलीन ने इंसान को खोला, अंदर से क्या निकला, कैसे खोला? इसको खोलने के लिए, इंसान के अंदर को उजागर करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को भेजा। ड्यूटी लग गई रूह के लिए, रूह की बेदारी के लिए ड्यूटी लगी अंबिया कराम की। और आखिर में अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब को भेजा, कुरान पाक भेजा। जरा गौर करें, दिल पे हाथ रख के, ये महबूब किस लिए आया और कुरान किस लिए आया, कभी किसी ने गौर नहीं किया। मैं आयत पेश करता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़यामत तक के लिए, ऐ लोगो, कद जाअकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ गया है, तुम्हारे पास आ गया हर दौर में, क़यामत तक के लिए। बुरहान मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, नमूना, निशानी, दलील तुम्हारे पास आ गई है। अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन कुरान पाक नाज़िल किया है। एक एक इंसान के लिए महबूब आया है और एक एक इंसान के लिए कुरान आया है, वो मानने को तैयार है। जिसके लिए महबूब आए हादी बनकर, जिसके लिए कुरान आए हादी बनकर, ये बेहोश पड़ा है, ये गहरी नींद में सोया हुआ है। अज ख्वाबे गिरा, ख्वाबे गिरा, ख्वाबे गिरा खेज, अज ख्वाबे गिरा खेज। अरे इंसान गहरी नींद में सोया हुआ है, जरा जाग तो सही, तू आंख तो खोल, उठ के आपस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। फकत इतनी सी बात है, आज अगर हम अंदर वाले इंसान को जगाना चाहते हैं, जैसे सेट को अंदर से चलाना है तो सेम डालनी पड़ेगी। इंसान के अंदर को खोलना है। औलियाए कामिलीन अल्लाह ताला ने भेजे क़यामत तक के लिए। अल्लाह वाले वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं जो तुम्हारे अंदर को आन करेंगे, अंदर को सिम अता करेंगे, जिस सिम से इंसान की रूह जाग जाए। और वो क्या है? फकत मुर्शिद कामिल। ये इंसानी सेट को ऑन करने के लिए फ्री इसमें आज़म देता है, फ्री, कोई खर्चा नहीं, कोई कीमत नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आज इस दौर में हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का खजाना जो खुला है, 24 आवर सर्विस, होम डिलीवरी सर्विस। कोई मांगे तो सही, कोई अपना सेट ऑन तो करना चाहे कि मुझे ये सिम चाहिए, घर बैठे पहुंचे, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरी रूह बेदार हो जाए, मेरा ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाए। हम दुनिया में अपना वक्त जाया करके जा रहे हैं। ये पढ़ना कोई मना नहीं, MA किया जाए, PhD किया जाए,
कोई मना नहीं, आला से आला कारोबार किया जाए, लेकिन शर्त यह है, शर्त इतनी सी है कि सिर्फ अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। और ये बहुत मुश्किल बात है, जो मैंने बात की है कि आसान काम नहीं, मैं कौन हूं, अपना तारुफ करा के दिखा। मैं इंसान हूं, मैं दुनिया में रहता हूं, दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है तकरीबन, और दुनिया में जिन्स के लिहाज से 3 किस्में हैं, मर्द, औरत, खुसरा। मैं मर्द हूं, औरतें अलग चीज है, खुसरा अलग चीज है, तीनों के लिए कानून भी अलग है, मर्द का कानून और है, औरत का और है, खुसरे का और है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह ज़हरी तौर पे 3 किस्में हैं, मर्द, औरत, खुसरा, इसी तरह तलब के लिहाज से भी 3 किस्में हैं। तालिबुद दुनिया मुखन्नसुन, दुनिया का तालिब खुसरा है, हिजड़ा है, मर्द क्यों न हो। जो दुनिया का तालिब है, जिसे माल दौलत चाहिए, वो खुसरा है। तालिबुल उक़बा मुअन्नसुन, जो जन्नत चाहता है वो औरत है, हाँ मर्दी को। और जो खुसरा हो, औरत हो, अल्लाह का तालिब बन जाए, तालिबुल मौला मुज़क्करुन, जो अल्लाह का तालिब है वो मर्द मुज़क्कर है। अब इतनी सी बात है कि हम मर्द नहीं बनना चाहते। खराबी की वजह यह बनी, आप सबको यह खुला चैलेंज है कि सिर्फ कोई खर्चा नहीं, सिर्फ डिमांड चेंज करनी है। किसी को चाहिए माल दौलत, किसी को चाहिए जन्नत, और जो मर्द है तालिबुल मौला मुज़क्करुन, भाई मुझे तो अल्लाह चाहिए। जिसे अल्लाह मिल जाए क्या उसे जन्नत नहीं मिलेगी? जिसे अल्लाह मिल जाए क्या उसे दुनिया में बहारें नहीं मिलेगी? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये किसके बारे में है? जिन्हें अल्लाह मिल गया। फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरहुम व रैहान व जन्नतुन नईम, उसी के लिए ऐश है जिसने क़ुर्ब इलाही हासिल कर लिया। तो मेरी गुजारिश इतनी सी है कि आज हम एक इरादा कर लें, कोई खर्चे वाली बात मैं नहीं कर रहा, फकत सिर्फ डिमांड चेंज करनी है। जिस तरह के एक साहबी ने मकान बनाया, आका पाक को दावत पेश की, हुजूर तशरीफ लाइए, दुआ खैर के लिए कदम रंजा फरमाइए। आका पाक जब तशरीफ ले गए तो दुआ खैर हो गई। आपने पूछा उस साहबी से, ये रोशनदान किसने रखा? उसने कहा जी हवा के लिए। आपने फरमाया अगर तू इस नियत में रखता कि अजान की आवाज सुन, दरवाजा बंद हो तो अजान की आवाज रोशनदान से सुन सकूं, तो हवा रोक तो नहीं जाएगी, हवा रोक तो नहीं जाती, सिर्फ नियत ही चेंज करनी है। आज हम फकत नियत चेंज कर लें कि मैं मर्द हूं, मैं तालिब मौला हूं। और हैरान कौन बात सुनिए, इरादा आप चेंज करें, अगली बात मैं बताता हूं कहां जाना पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं। हम तो खाने काबे के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं, खाना काबा देखने के लिए 40 दिन लगा के खुश हो जाते हैं, हाजी बन गए, लेकिन अल्लाह के मिलने का शौक नहीं। तेरा शौक करना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, सब कुछ पर्दा है। अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज तो मिराज के लिए थी। अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है। ना हम रोजा अल्लाह के लिए रखते हैं, ना नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, सारे जन्नत के लिए। जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। जबकि इतनी सी बात है कि जब जो ही कोई तालिब अल्लाह बना, हैरान कौन नुक्ता सुनिए, फकत तलब इतनी देर करनी कि मुझे अल्लाह मिले, बस। कोई गुनाह का काम नहीं, कोई खर्चे वाला काम नहीं कि मुझे अल्लाह मिल जाए तो हर जाए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कितनी शान अज़मत है। अब थोड़ा सा इस पे गौर करना कि औलियाए कामिलीन की तालीमात, हज़रत सुल्तान बहू साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 140 किताबें लिख दी इंसान की हिदायत के लिए, इंसान को जगाने के लिए। इतनी अजमत वाले इंसान है, 140 किताब सुल्तान साहब लिखी, एक इंसान जाग जाएगा इसी तरह। वो कैसे कि जो ही ये मर्द बनेगा तो मामला ही कुछ और हो जाएगा। और एक हदीस भी सुन लें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, कहतुर रिजाल के अंदर जब मर्द कोई नहीं होगा, मर्द कोई नहीं होगा, 7.5 अरब की आबादी है, मर्द कोई नहीं होगा। क्यों? तालिब दुनिया, तालिब तालिब मौलद है ही, कोई इनकार अल्लाह मिलता ही नहीं। तो हजरत सुल्तान साहब ने तरीकाकार बता दिया कि जब इंसान तालिब मौला बन जाता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तालिब दुनिया के लिए कानून और है, तालिब उक़बा के लिए कानून और है, तालिब मौला के लिए कानून और है। वो कैसे कि तालिब दुनिया क्या करे, या वो दुकानदारी करे, या मुलाजमत करे, या खेती बाड़ी करे, पैसा कमा ले, सेठ साहब बन जाए। तालिब उक़बा क्या करे, सवाब कमाए, मस्जिद जाके बात करे, मदरसे जाके इल्म हासिल करे, खाने का भी जाके हज उमरा करे, सवाब कमा के हाजी साहब बन जाए। लेकिन तालिब मौला कहाँ जाए? वो जी हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जा सकते हैं अल्लाह को पाने के लिए? ओ कौन ऊपर जाए?
हजरत सुल्तान उल आरिफीन हजरत सुल्तान बाऊ साहब ने डंके की चोट पे पूरी दुनिया के लिए खबर दी कि तालिबे मौला को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, तालिबे मौला बढ़ने की देर है, अल्लाह ताला को पाने के लिए अपने दिल में जाना। तालिबे मौला कहां जाएगा? अपने दिल में। अब सुन लीजिए, आप पहले भी सुनते रहते हैं, बयान भी करते हैं, एक्सेप्ट कोई नहीं करता, लेकिन कि हम तालिबे मौला नहीं, यूं ही तालिबे मौला बने तो देखिए कैसे बाप खुलते हैं। ए तन रब सच्चे दा हुजरा बिच पा फकीरा जाती हूं, ना कर मिन्नत खाज गदा दी तेरे अंदर आ भैया, शौक दड़ी वा बाल हनेरे मता लब्बी यार खड़ाती हूँ, मरण थी अगे मर गए। हजरत बाबूजी हक दी रहमत पूछाती हूँ। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, उन्होंने क्या दिया बताया कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना मन अपना तो बन। क्यों कि मैंने कहां से पाया है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। हकीकत अपनी आंखों पे नुमाया जब हुई अपनी, मकान निकला हमारे खाना दिल के मकीनों में। ये कोई खर्चे वाली बात नहीं है, हमारा खर्चा होगा, टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ नीयत तेज करनी है कि मैं तालिब अल्लाह बन जाऊं। तो फिर क्या होगा? नून नेड़े वसण, ये खबर दी जा रही है, सुल्तान मौसम ने खबर दी, अल्लाह ताला उसके महबूब की खबर दी कि हम रोज़ा रसूल पे जाते हैं, ज़ियारत करके आ जाते हैं, खाना काबा देख के आ जाते हैं। कभी खाने काबे वाला या रोज़ा रसूल वाले की खबर क्या है? हज़रत सुल्तान मौसम आते हैं, मैं देख के बताता हूँ कि नून नेड़े वसण ते दूर सुनी में वेड़े ना ही बढ़दे हूँ, अंदरू ढूंढण दा बलना वे मूरख बारू ढूंढण, दूर गया कुछ हासिल नहीं, शौलब बेबच घर दे हूँ, दिल कर से कल शीशे वांग हजरत बाहू, दूर थी वेड़ कल पर दे हूँ, नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद का तर्जुमा आप सबको आता है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हम बंदे की शारक से करीब रहते थे, जरा बोलिए, रहते हैं, रहेंगे भी नहीं, हम बंदे की शारक से करीब हैं। और अन नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से भी करीब है। शारक थी रब नेड़े लगा, पा अंदरूने जाती हूँ। मुझे बताइए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस सेट में सब कुछ मौजूद है, हम नेट चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चलता है, ऑडियो वीडियो कॉल होती है, इस सेट में तो सब कुछ है, इंसान खाली है। अफसोस हमने इंसान को ना पढ़ा। आइए जरा देखिए इसके अंदर क्या है। जब तलब पैदा हुई, अब चाहिए मुर्शिद कामिल अल्लाह वाला जो ये हमें सेम दे। अलिफ अल्लाह तो मेरी बूटी मुर्शिद मन मेरे में चलाई हूँ। मुर्शिद ये सिम डालता है तालिब अल्लाह के दिल में, और फिर चार्जिंग कैसे है इसका तरीकाकार, चार्जिंग ये तो होगी ना सिम, ऐसे दिल में अलिफ इधर बाहर है, ये ऐसे सिम डालनी है, इधर अलिफ आए और इधर हे आए, ये ऐसे देखना है कि मेरा दिल मेरे सामने, अंदर लिखा हुआ अल्लाह। तो खर्चे वाली बात नहीं कर रहा, मत समझना कि हमारा खर्चा होगा, सिर्फ नीयत की बात है कि दिल में अल्लाह का नाम नक्शा आएगा, सिम डाल गई, और चलते फिरते चार्जिंग कैसे होगी, चलते फिरते कर सकते हो, हथकार वल दिल यार वल, अंदर सांस जाए दिल पड़े अल्लाह हो, जब सांस बाहर आए दिल पड़े हूँ। इतना अमल करने से दिल रोशन रूबेदा, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जब हम सिम डालेंगे, चार्जिंग करेंगे, सटा सेम वही है। बाबा बुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कमाल की बात फरमाते हैं, इल्मो बस करियो यार, बहुत पढ़ लिया इल्मो बस करियो यार, इल्म ना आवे बेशुमार, जान दी उम्र नहीं इतबार, तेरे इको अलिफ दरकार, तेरे इको अलिफ दरकार, इल्मो बस करियो यार। क्यों? अलिफ अल्लाह नाल, अलिफ अल्लाह नाल दिल रत्ता मेरा दिल रोशन हो गया। अलिफ अल्लाह नाल दिल रत्ता मेरा, मैंने बेदी खबर न काई, बे पढ़िया कोई समझ ना आवे, अलिफ दिल इज्जत आई, ऐन ते गैन दा फर्क न जाना, एक गल अलिफ सुझाई समझाई, बोले आ कौल अलिफ दे पूरे जिहड़े दिल दी करन सफाई। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो पहली बात कि जब चलता है ना जिक्र करके, तो ये अपने अंदर सफर तय करना है अल्लाह को पाने के लिए, अपने अंदर से। हम तो भूल गए, हम समझे हाँ अल्लाह पाक ऊपर रहता है, पाका पाक गए थे, हम कैसे जा सकते हैं। अब दौर तब्दील हो चुका है, आका पाक ऊपर गए थे बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए सहूलत करके आए कि इस्म आज़म का खजाना आका पाक लेकर आए, नमाज का तोहफा आका पाक लेकर आए हमारे लिए, और हमारे ऊपर ये राज खोल दिया कि आज अगर अल्लाह को मिलना है तो कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, अपना दिल रोशन करो, इसे अर्श बना।
कल्बुल मोमिन मिरतुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का शीशा है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखे। इस दिल को रोशन करना है, कोई खर्चे वाली बात नहीं। जब जिक्र करेंगे तो हज़रत सुल्तान साहब ने बड़ा कमाल का नुस्खा बता दिया। देखो ना, आप जब स्कूल कॉलेज कोई भी होता है पूरा सिलेबस बताया जाता है, कानून बताया जाता है। हाइफ्ज करने के लिए जाओ तो कानून 3-4 साल लगेंगे, इल्म पढ़ने के लिए, आलिम पढ़ने के लिए 8-10 साल लगेंगे, पूरा प्रोसेस बताया जाता है, स्कूल कॉलेज का बताया जाता है। हजरत सुल्तान बाहू साहब ने अल्लाह को पाने के बाद पूरा प्रोसेस बता दिया, छुपाया नहीं। आप फरमाया कि जो आदमी जिन्ना इश्क हकीकी पाया, जो तालिब मौला बन गया, जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इश्क नसीब हो गया, ज़ियारत करने का शौक लग गया, जिन्ना इश्क हकीकी पाया, मुंह न कुछ अलामिन हो, जिक्र फिक्र विच रहन हमेशा, जिक्र फिक्र विच रहन हमेशा, दामनों कैद लगावन हो, जो दम गाफिल सो दम काफिल। आगे बताते हैं कि जब चल पड़े तो नफसी कल्बी रूही सिर्री खफी अखफा जिक्र कमावन हो, पर मैं कुर्बान तेरा थी बाहू जड़े दिल विचू यार मिला, दिल विचू। लेकिन किसी को शौक नहीं, इसलिए मैं यही गुजारिश पेश करूंगा कि आओ इस इंसान को खोलो। दुनिया में वक्त गुजारना है, ये तो चंद दिन की जिंदगी है, ये ख्वाब है। अगली जिंदगी जो आ रही है ना खत्म होने वाली जिंदगी, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? रूह आई है, रूह ने जाना है, उसे लिबास दिया गया है, रूह की सवारी है, माँ दुनिया और कब्र, ये जहां तक चल रहा है इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जो रूह आई है इसलिए अल्लाह को पाना है, आगे भी जवाब रूह ने देना है, तो सब बेखबर है। तो मैं आखिर में जरा अंदर की बात कर दूं कि हजरत सुल्तान बाहू साहब ने अपने अंदर देख कर सब कुछ क्या बताया, हमें पता तो हो कम से कम इस मोबाइल सेट में क्या है, इंसानी सेट में क्या है, अल्लाह ने क्या कुछ भरा हुआ है। हजरत सुल्तान बाहू साहब ने मिसाल दी कि दिल बाजार की मिसाल है, दिल रूह मकान की, रूह शहर की मिसाल है सीने में, और पूरा वजूद मुल्क की मिसाल। दिल कमरे की मिसाल है, रूह मकान की मिसाल है, पूरा वजूद घर की मिसाल है। कमरा होता है फुटों में, मकान होता है मरलों में, और घर होता है कनालों में। अगर एक दिल की बात सुल्तान साहब क्या फरमाते हैं कि मैंने अंदर झांक के देखा, कैसे? दिल बाजार, दिल बाजार ते मुंह दरवाजा, सीना शहर नसींदा हो। दिल बाजार मुंह दरवाजा, सीना शहर नसींदा हो जा। रूह का मुकाम है, सीने में रूह का डेरा है, सीने में मकाम कहंदा सानू मुर्शिद गल समझायू। आगे फरमाते हैं कि दिल बाजार ते मुंह दरवाजा, सीना शहर नसींदा हो, रूह सौदागर नफ्स रहजन हक दरा मरेंदा हो। अब ये जब आपने बात पेश कर दी तो फरमाते हैं कि मैंने जो देखा ना पूरा घर, तो मुझे क्या नजर आया कि दिल दरिया समंदरू डूंगे। हम तो समझते ना कि गोश्त का लोथड़ा इतना सा, गोश्त का लोथड़ा समझते हैं। सुल्तान साहब देख के फरमाते हैं दिल दरिया समंदरू डूंगे, कौन दिला दिया जाने हूँ, बिच्चे बेड़े बिच्चे झेड़े बिच्चे बंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने। इसकी मिसाल आज मेमोरी कार्ड है। आज के दौर में समझने के लिए कि मेमोरी कार्ड कितना सा होता है और उसकी वसअत कैपेसिटी कितनी है, अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर दिल रखा है उसकी कैपेसिटी क्या है। काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, अपने आप को छोटा समझता है और जहान को बड़ा समझता है। मोमिन की यह पहचान गुम उसमें है आफाक, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हूँ, जो दिल दा महरम हो हजरत बाहू सोही रब पछाने हूँ। तो ये गुजारिश है कि मुर्शिद कामिल वो होता है जो अल्लाह तक पहुँच जाए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहले डिमांड पैदा होती है किसी शायर की, पहले डिमांड पैदा होती है, फिर मेहनत कोशिश होती है, और जब वो पा लेता है तो क्या बन जाता है। जब डिमांड पैदा हुई तो तालिब बन, तालिब, फिर जस्तजू की उसको पाने के लिए, जब पा लिया तो वाला बन गया, वाला इल्म वाला, औलाद वाला, पैसे वाला, तो अल्लाह वाला। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें कामयाबी दुनियावी भी नसीब फरमाए, दुनियावी तरक्की भी नसीब फरमाए, और साथ साथ रूहानी तरक्की भी हो। जिस तरह ये वजूद परवान चढ़ के बाप का नायब बन जाता है, इसी तरह रूह परवान चढ़ती है तो वो अल्लाह का खलीफा बन जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इन्नी जाइलन फिल अर्द खलीफा। आज हम अपने मकाम से गिर गए, अपने आप को भूल गए, तो आखिर में
एक शेर पढ़ के ख़त्म करता हूँ। अल्लामा साहब का शेर है हमें जगाने के लिए। अपनी खुदी पहचान ए गाफिल इंसान, अपनी खुदी पहचान, ढूंढ के अपनी खाक में जिसने, ढूंढ के अपनी खाक में जिसने पाया अपना आप, उस बंदे की दहकानी पर सुल्तानी कुर्बान। अपनी खुदी पहचान ए गाफिल इंसान, अपनी खुदी पहचान। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। वमा अलैया इल्लल बलाग। आप थे अलहाज मोहम्मद नवाज अल कादरी साहब, मुंतज़म आला इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीम उल आरिफ़ीन। आखिर में मैं मोहम्मद इरफान सुल्तानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है। चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है। आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या सदक़े आले रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ जदैना सहिल लना इश्कालना। या रब करीमी और रसूल तो करीम, सद शुक्र के हस्ते मियाने दो करीम। इलाही तो आसान अपनी मुश्किलात तो फैले मोहम्मद अलैहिस्सलात। या अल्लाह प्यारे महबूब के वसीला से, सदका प्यारे महबूब का हम सब की हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब की सच्ची गुलामी नसीब फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब की ताबेदारी नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान पाक पढ़ने समझने सीखने का शौक़ अता फरमा, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह ख़ास तौर पे आज जो ये इख्तिताम हुआ है, इफ्तिताह हुआ है कॉलेज का, या अल्लाह इस कॉलेज को तरक्की अता फरमा। जो भी यहाँ तालिब इल्म आए, या अल्लाह उन्हें कामयाबी से हमकिरार फरमा। सलमान रज़ा साहब ने जिन्होंने इतनी मेहनत की है, या अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा और मज़ीद तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन दुनिया दोनों में कामयाबी नसीब फरमा। हमें ज़ाहिरी तौर पे भी कामयाबी नसीब फरमा और बातनी तौर पे रूहानी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह सब पे करम फरमा। इलाही तो आसान करी मुश्किलात तो फैले मोहम्मद अलैहिस्सलात। या अल्लाह मुल्क को कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। इस मुल्क अमन का हवारा बना। हमें फिरका वारियत से बचाकर सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा।
इख्तलाफात से बचा, फिरका वारियत से बचा, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमा, दीन हक का बोल बाला फरमा और हमें दीन की खिदमत करने वाला बना। या अल्लाह जितने भी हाज़रीन महफिल हैं, हमारी बहनें बेटियां हैं, भाई हैं, बेटे हैं, सब पे करम नवाज़ी फरमा कि या अल्लाह हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़ि नूर अरशदिन फरसिही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति अजमाईन आमीन।